ओके हाय एवरीवन सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करेंगे. So it says find the charge required to flow through an electrolyte to liberate one atom of a monovalent material and a divalent material. Fine. So देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. अगर हम बात करते हैं कि हमें वन एटम ऑफ एनी मटेरियल को लिबरेट करना है किसी सॉल्यूशन में. सो आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, m इज इक्वल टू जेड आई टी, है ना. यहाँ पे m इज द मास डिपॉजिटेड और कितना मास प्रोड्यूस होगा. z दैट इज ECE, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. I दैट इज करेंट एंड t इज टाइम. सो अगर मैं कहता हूँ वन एटम का मास कितना होगा, अगर m कैपिटल M इज द मोलर मास, देन mass of one atom that will be molar mass divided by Avogadro number, right. So यहाँ पे जो mass है, mass of one atom, that is capital M divided by Na. What is capital M? That is molar mass, and Na, that is Avogadro number, that is equal to Z, that is electrochemical equivalent. कैसे निकालते हो? molar mass divided by P into F. What is P? That is valency, and F, that is Faraday's constant. I की अगर हम बात करें into T, बेसिकली ये जो I into T है ना, दिस इज नथिंग बट चार्ज, है ना. करंट into टाइम, दिस इज नथिंग बट चार्ज, जो कि हमें निकालना है, हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी है. सो आप देखो कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल हो गया. द वैल्यू ऑफ चार्ज विच यू आर गेटिंग इज PF डिवाइडेड बाई Na. सो पार्ट ए में आपके पास मोनोवेलेंट एटम है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ P विल बी 1. सो P कितना हो जाएगा, 1 इंटू फैराडेज कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 96500 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.022 इंटू 10 पावर 23. अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, व्हाट यू विल गेट इज 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, विच इज नथिंग बट चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन. ये क्वेश्चन आप डायरेक्टली भी कह सकते थे कि मोनोवेलेंट एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है एक एटम को लिबरेट करने के लिए. जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो इसी से आ जाएगा. उसमें आपके पास डाईवेलेंट एटम है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ P विल बी 2. व्हाट इज P? दैट इज वैलेंसी, है ना. सो चार्ज दैट इज इक्वल टू, अगर P की वैल्यू 2 पुट कर दें, फैराडे कांस्टेंट 96500 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर विच इज 6.022 into 10 power 23. So this will come out to be 3.2 into 10 power minus 19 coulomb, which is nothing but equivalent to 2 electronic charge. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.